इस वीडियो में आप सिंधुवादी तहजीब के बारे में 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानोगे जो शायद ही आपको मालूम हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 1, सिंधुवादी तहजीब के बारे में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि 100 साल पहले किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि माजी में कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती थी। आखिर क्यों तारीख ने इस कदीम तहजीब को भुला दिया, और क्या वजह है कि कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह हम सिंधुवादी तहजीब को याद नहीं रख पाए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन लोगों ने दूसरी सिविलाइजेशंस की तरह बड़े मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर की तामीरात नहीं की थी। जैसे एंशिएंट इजिप्ट ने बड़े पिरामिड्स बनाए थे जो उनकी तहजीब ढह जाने के बाद भी सदियों तक खड़े रहे और आज भी मौजूद हैं। नंबर 2, हम ये नहीं जानते कि सिंधुवादी के लोग खुद को क्या कहते थे। मेसोपोटामिया से जो ऑथर डिस्कवर हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा नाम के किसी दूर मुल्क के साथ तिजारत करते थे। अब दावे के साथ तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेलुहा कौन सा मुल्क था, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधुवादी तहजीब को ही मेलुहा कहते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग कदीम हिंदुस्तान को ही मेलुहा कहते हों। अगर ये सच है तब भी ये कोई नहीं जानता कि वो हिंदुस्तानियों को मेलुहा क्यों कहते थे और इस नाम का मतलब क्या है। इस बात के बहुत से सबूत मिले हैं कि सिंधुवादी और मेसोपोटामिया के बीच तिजारती ताल्लुक थे। मेसोपोटामिया से सिंधुवादी की मोहरें दरियाफ्त हुई हैं, तो ये पॉसिबल है कि मेसोपोटामिया के लोग जिस जगह को मेलुहा कहते थे वो सिंधुवादी तहजीब ही थी। नंबर 3, मोहनजोदाड़ो सिंधुवादी तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। दिलचस्प बात यह है कि सिंधुवादी तहजीब मैदानों की तहजीब थी, लेकिन पूरा मोहनजोदाड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद हुआ था। ये टीले कुदरत की देन नहीं थे, बल्कि कच्ची और पक्की ईंटों से ज़मीन की सतह को ऊपर उठाया गया था ताकि सिंधु दरिया में अगर बाढ़ आ जाए तो शहर को बचाया जा सके। नंबर 4, मोहनजोदाड़ो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। जाहिर सी बात है कि दुनिया की किसी भी तहजीब के लोग अपने शहर को मुर्दों का टीला नहीं बोलेंगे। ये नाम तो हमने इस कदीम शहर को दिया है। इस शहर का असली नाम क्या था ये तो हज़ारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग ही जानते थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस शहर को मोहनजोदाड़ो नाम क्यों दिया गया। दरअसल 1922 में जब इस कदीम शहर की दरियाफ्त हुई थी तब ये पता चला कि आसपास के लोग काफ़ी अरसे से इस इलाके को मुर्दों का टीला कहते आ रहे थे, तो इसीलिए इस कदीम शहर को यही नाम दिया गया। नंबर 5, सिंधुवादी तहजीब के लोगों को लिखना भी आता था। खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उन पर एक तरह की लिपि बनी हुई है, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम नहीं जानते कि सिंधुवादी के लोग आखिर कौन सी ज़बान बोलते थे। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट सालों से कोशिश कर रहे हैं इस लिपि को समझने की। माना जाता है कि सिंधुवादी तहजीब उन पुरानी तहजीबों में से एक थी जिन्होंने राइटिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया था। नंबर 6, खुदाई के दौरान 3000 से भी ज़्यादा स्टोन टैबलेट्स मिले हैं। इन्हें सील्स या मोहरें कहा जाता है। इन सील्स पर जानवरों की और देवताओं जैसी तस्वीरें बनी हुई हैं, और इन सील्स पर उस ज़माने की लिपि में कुछ लिखा हुआ है। माना जाता है कि कुछ सील्स का इस्तेमाल तिजारती सामानों में मोहर लगाने के लिए किया जाता था, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन सील्स का कोई दूसरा इस्तेमाल भी हुआ होगा, यानी इन्हें किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। वो दूसरा इस्तेमाल क्या था हम नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उस ज़माने की लिपि को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। नंबर 7, माना जाता है कि सिंधुवादी तहजीब के लोगों की एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी। बदकिस्मती से गांव में रहने वाली सोसाइटी और कल्चर के बारे में हम ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए,
क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों के घर लकड़ी और गारे के बने होते थे जो जल्दी तबाह हो जाते थे, इसीलिए उनका कोई निशान बाकी नहीं है। नंबर 8, एक खास बात जिसने तारीखदानों को भी काफ़ी हैरान किया है वो ये कि यहाँ से ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि इस तहजीब में किसी राजा या बादशाह की हुकूमत रही होगी। अभी तक जो सबूत मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि इन लोगों के बीच कोई हुकूमत करने वाला या पावरफुल अथॉरिटी नहीं रही होगी। इन लोगों का माशरा बहुत ही शांत रहा होगा, सबको बराबर हक मिलते होंगे। वैसे ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इतनी सिस्टमैटिक सोसाइटी बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के कैसे वजूद में रही होगी। नंबर 9, खुदाई के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले औजार और हथियार ना के बराबर मिले हैं। जंग होने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग अमन पसंद लोग होंगे। इन लोगों को अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कभी किसी फौज की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। नंबर 10, पहले ये माना जाता था कि सिंधुवादी तहजीब 5500 साल पुरानी तहजीब थी, लेकिन कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 8000 साल पुरानी तहजीब थी। ये नई डिस्कवरी 25 मई 2016 को मशहूर मैगजीन नेचर में शाया हुई थी। इस नई दरियाफ्त ने दुनिया को ये बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ना सिर्फ इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तहजीब से भी पुरानी तहजीब थी, बल्कि ये हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से भी एक कदीम तहजीब थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।